नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला। आप तंदुरुस्त रहिए, आप ठीक रहिए, इसीलिए मैं आया हूँ। आपसे कुछ 2-3 ज़रूरी बातें करनी है। मुझे आपकी सबकी खबर मिलती रहती है, आपकी इतनी कॉल्स आती हैं, इतना आप आशीर्वाद देते हो, इतना प्रेम देते हो कि मैं तो धन्य हो गया हूँ आपके प्रेम से। तो यहाँ तो फ्लड आया हुआ है कॉल्स का, सब जगह से कॉल्स, पूरे भारत से। तो सब अपनी कोई तंदुरुस्ती बताता है, कोई अपनी बीमारी बताता है। तो हम लोग हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार आपसे कहने का दिल करता है, बार बार आपसे सुनने का दिल करता है। हम एक परिवार के सदस्य हैं और हम सदस्य होने के नाते हमें एक दूसरे की चिंता है। तो मैं आपके लिए बार बार इसीलिए आता हूँ कि ये देखने के लिए कि मेरा परिवार कैसा है। मेरे जो ये परिवार है, ये सारा संसार ही हम लोगों का एक परिवार है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को बैरी ना बेगाना, सगल संग हमको बनाई। सारी दुनिया ही हमारी है। हम लोग एक दूसरे को हम शायद समझते नहीं हैं कि मैं तो इस माँ से हूँ, मैं उस माँ से हूँ। ऐसा नहीं है। हम सब एक पिता की संतान हैं। एक पिता एकस के हम बारक। एक ही पिता है, एक ही परमात्मा है, सबना जीवों का एक को दाता। उसी को हम लोग अलग अलग नामों से याद करते हैं। तो आइए हम अब चलते हैं अपने शरीर की तरफ। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको खुद ही नहीं पता चलती। तभी हमारे घर में पता कितनी दवाइयां आती हैं। हर घर में 3-4 हज़ार की, 5 हज़ार की दवाइयां आनी ही आनी है। गरीब आदमी के घर में भी 1000-2000 की दवाइयां आती ही आती हैं। हर घर में आप देख लीजिए कोई ना कोई दवाइयां जो एक्सपायर हो रही होंगी या आप बाजार से खरीद के लेके आ रहे होंगे, पड़ी हुई हैं, आप खाते रहते हो। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर 500-600 रुपये फिर ले लेते हैं। डॉक्टर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने तो हमारा इलाज करना है, उन्होंने भी अपना काम करना है। हम जाते हैं कि हम नहीं, ठीक नहीं हो रहे, तो बोलते ठीक है, आप ये दवाई चेंज करके ये वाली ले लो। हम वैसे ही करी जा रहे हैं। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? हम लोगों को वापस अपने देसी इलाज की तरफ जाना होगा। देसी इलाज जो हमारी दादियां, हमारी नानियों ने हमें सिखाए थे। हमारे घर में देसी इलाज हुआ करते थे। बच्चा रोता है, फटाफट माँ को पता लग जाना कि बच्चा क्यों रोता है। फटाफट माँ ने पेट में हिंग मलनी, कुछ ऐसी चीज देनी, बच्चे ने रोना बंद कर देना, एकदम ठीक हो जाना। आज हमारी ज्ञान भी हमारा कम है, हमारी जो सोच है वो बस यही अटक गई है कि बस बाजार से दवाई लो और बस खा लो, जो भी है फटाफट से खाते जाओ। जैसे टॉफियां खाते हैं ऐसे ही हम लोग दवाइयां अपने खाते जाते हैं, झोले में भर के रखी हैं। तो उससे क्या होता है? दवाइयां ज्यादा, केमिकल ज्यादा खाने से हमारी अपनी किडनी खराब होती है, हमारी अपना लीवर खराब होता है, हमारी अपनी बड़े बड़े अंग खराब होते हैं, डैमेज हो जाएंगे सारे के सारे अंग। ये तो धीरे धीरे जब बूढ़े होते हैं इंसान, और बूढ़े होने से पहले ही व्यक्ति मर रहा है, तो ये निशानियां हैं कि अंग डैमेज हो गए। दवाइयों से इतनी ज्यादा साइड इफेक्ट हैं कि हमारी बॉडी झेल नहीं पाती। आप जो गैस की दवाई खाते हो ना, गैस बनती है पेट में, उसका भी लीवर पे बहुत हैवी डैमेजेस होते हैं। तो हमको एक ऐसी दवाई चाहिए जिसको अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। अब तो भारत में प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरे पूरे विश्व में इस बात के लिए हम लोगों को ये पक्का प्रमाणित कर दिया गया है। अब भारत में भी प्रधानमंत्री जी और भी बहुत से लोग ये बात मान गए हैं और कहते हैं बार बार कि काढ़े पियो, घर में ये खाओ, ये हल्दी का सेवन करो। कितना पिछली बारी जब कोरोना इतना बड़ा था तो कितना शोर मचाया था कि घर में काढ़े, आयुष मंत्रालय ने भी काढ़े निकाले थे। हम 6 प्रकार के काढ़े लाए थे और वो काढ़े आज भी पूरे विश्व में पूरी तरह से निरंतर इतने जा रहे हैं कि पूछिए मत। हर व्यक्ति जो काढ़ों से जुड़ गया है वो जुड़ गया है, वो परमानेंट जुड़ गया है। शिवरी योग, श्री शिवरी योग पूरी एलर्जी खत्म करता है। कोई भी शरीर में एलर्जी है, खाज है, खुजली है, आपकी बॉडी में सिरोसिस है, कोई दाने निकल रहे हैं, लीवर का प्रॉब्लम है, बहुत हैवी एलर्जी है,
अस्थमा भी एक एलर्जी होता है। ये सब एलर्जियों के रूप हैं। सांस ना आना बहुत हैवी एलर्जी होती है। तो ये सब एलर्जी को खत्म करने के लिए शिव हरि योग निकाला। इन्फेक्शन बॉडी से खत्म करने के लिए इन्फेक्शन प्रसादम, एकदम इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है, ब्लड से इन्फेक्शन निकलेगा। फिर उसके बाद कार्डियो का प्रसाद निकाला। कार्डियो माने हार्ट का संचालन ठीक होगा, पंप ठीक होगा, आंतड़ियां खुलेंगी, गुस्सा कम आएगा, हाई बीपी जो है वो शांत होगा हार्ट के प्रसादन से। और साथ साथ में कई बारी इतने ऐसे ऐसे केस थे जिनको डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताए हैं, हार्ट का प्रसाद पी के ठीक हो गया, खुल गया। आप दूसरे दिन ही आपको लगता है शरीर हल्का फुल्का हो गया, हार्ट का प्रसाद पीते। ये दूध के साथ पिया जाता है। न्यूरो का प्रसाद, जिसको रोना आता है, जिसको पैनिक अटैक आते हैं, जो दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता, ऊपर नीचे होता है मन, बार बार रोता है, उसको ऐसे लगता है जैसे कोई मेरा साथ नहीं, अकेलापन, रात को नींद नहीं आनी, ये सब चीजों से जो गुजर रहा है, जो डिप्रेशन में है, उसके लिए न्यूरो का प्रसाद, वो भी दूध के साथ, कुछ अलग ही बात हो जाएगी। मूड आपका खुश रहेगा, हंसते खेलते रहेंगे। ये काढ़े लेकर आए हम लोग। फिर 51 बीमारी वाला काढ़ा, वो तो एक अमृत है। उसमें तो ऐसी कृपा है कि वो शुगर के मरीजों को ऐसा रास आया, वो शुगर के लिए निकाला था कि शुगर के मरीज आज तक, क्योंकि 7 करोड़ शुगर है भारत में, और 7 करोड़ शुगर को ठीक करने के लिए हम सबको मेहनत करनी होगी। हमारा सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खतरा भारत में है शुगर का। 7 करोड़ लोगों को, 7 करोड़ लोग कैसे ठीक होंगे? क्या होता है बॉडी से शुगर कैसे ठीक होती है? जब पेट अच्छे साफ होता है। हमारा पेट ही नहीं साफ होता सबका, गैस बनती रहती है। तो हमारे काढ़े जो हैं गैस नहीं बनने देते। आपको थोड़ी मात्रा में लेना है, उसपे सब लिखा हुआ है, जानकारी से चलिए। आप काढ़े जो पीने हैं वो ज्यादा भर भर के नहीं डाल लेने। हर चीज एक्सेस में जाएगी, ज्यादा जाएगी तो वो नुकसान करती है। आपको थोड़ी लेनी है, लेस इज मोर। जहां 1 चम्मच लिखा हुआ है वहां पूरा 1 चम्मच लीजिए, जो छोटा चम्मच बोला हुआ है वहां छोटे चम्मच लीजिए, जहां सिर्फ पानी बोला हुआ, पानी पीने के लिए बोला हुआ है, काढ़ों को छान के लेना है वहां छान के लीजिए। ये आपको जानकारी जरूरी जुटानी है कि कैसे लेना है, सेवन कैसे करना है। सेवन करने में अगर कोताही होगी तो हम बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, किसी हालत में ठीक नहीं होंगे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो कर्म दोष में आ जाते हैं, जिनके कर्म दोष होते हैं। कर्म में भगवान ने लिख दिया है कि भाई तू तो बीमारी के हाथों मरेगा। अब भगवान ने लिख दिया है, उसको तो कोई ठीक नहीं कर सकता ना। अब वो हमको पता नहीं है, हमारे कर्म सख्त है, उसको कहते हैं कर्म दोष। तो कर्म दोष के लिए आपको थोड़ा भगवान की तरफ ध्यान लगाना पड़ता है। भक्ति करिए जो आज तक हमने नहीं करी, उससे कर्म दोष होते हैं दूर। कर्म दोष खत्म होंगे तो सब चीज ठीक होगी। तो वाणी में तो कहा औखद आवे रास विच आप कलोवा। औषधि भी रास तभी आती है अगर औषधि में भगवान खड़े होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फिर देखिए इलाज कैसे अच्छा होता है। हमें अपने देसी इलाजों पर ही जाना चाहिए, शरीर को फिट रखने के लिए, शरीर को तगड़ा रखने के लिए मेरी आपसे विनती है। और कोरोना के लिए हमारे पास पूरा इलाज है, घबराइए मत, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 चीजें अपने घर में रख लीजिए। एक क्वाथ, ये सिरप है, इसे 3 दफा लेना है, 2-2 चम्मच। एक काढ़ा, इसको 2 दफा लेना है। सब कुछ लिखा हुआ है, इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, बहुत स्वाद है। ये 2 दफा लीजिए। तीसरा शिव हरि योग, ये एलर्जी खत्म कर देगा। और चौथा इन्फेक्शन प्रसादम, ये सारा इन्फेक्शन दूर कर देगा। हमारा पूरा कंप्लीट रेस्पिरेटरी के ऊपर अध्ययन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर खुलेगा, लंग्स ठीक रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो थोड़ा सा योगा कर लिया करें। ये जो बैलून फुलाते हैं, जो गुब्बारा भरते हैं, ऐसे करने से हमारी जो लंग्स हैं, क्योंकि 6000 छिद्र हैं लंग्स में, तो वो खुलते रहने चाहिए। या हम कपालभाति करिए, जो कि कितना योगा के लिए कितना हम लोगों को इंस्पायर्ड किया हुआ है, कितना मोटिवेशन करती है। अलग अलग लोग कहते हैं कि भाई योगा करो, तो उससे हमारी जो लंग्स है वो लंग्स चलने चाहिए बस ऐसे। ये जो लंग्स है हमारे, ये लंग्स पूरी तरह से पंप रहेंगे तो हमारा लंग्स खराब ही नहीं होंगे। जो आजकल का जो म्यूटेशन है, जो कोरोना का जो प्रॉब्लम है, वो है लंग्स को खा जाना। तो लंग्स को थोड़ा सा ताकत दे के रखिए, लंग्स ठीक रहने चाहिए। मेरी आपसे एक और विनती है,
आजकल धरन पड़ जाती है लोगों को, वो धरन का भी इलाज मैं आपको घर बैठे कर देता हूँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको धरन पड़ जाए, क्योंकि धरन सबको पड़ी रहती है और सब पेट में लगाने के लिए जाते रहते हैं। कोई खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है। मत करिए, शरीर के साथ ऐसे करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अपनी धरन निकाल लीजिए। कैसे करना है? वो जो बॉडी है, बैलेंस है बॉडी का, मैं आपको इसकी युक्ति दे दूंगा। आप सारा पूरा भारत अपने घर में भी कर सकता है, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। एक काम करिए, पहले चेक करिए कि आपको धरन पड़ी है कि नहीं पड़ी। ये दो हाथों की ये जो रेखा है, बीच वाली जो रेखा है, इसको आपस में मिलाइए और अपनी उंगली को देखिए। ये सारी की सारी उंगलियां अगर मिली हुई हैं, चीची उंगली जो छोटी उंगली है, ये जो छोटी उंगली है, इसको पूरी की पूरी रेखाएं ऊपर से लेके और बीच वाली रेखा जो मिली हुई है, और उंगली छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो बोले ये ठीक है। देखिए जैसे मेरी बिल्कुल ठीक है। तो अगर मिली हुई है तो बिल्कुल ठीक है। अगर ऊपर नीचे है, जो उंगली बड़ी है, जो भी उंगली आपकी बड़ी है, मान लो ये उंगली ज्यादा बड़ी आ रही है, मान लो ये उंगली बड़ी हुई है, तो धरन पड़ी हुई है, आपको धरन खिसकी हुई है, तो क्या करिए, जो दूसरी उंगली है, जो छोटी उंगली है जो पीछे रह गई, उसको आपने थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करना है, थोड़ा सा ऐसे, बस ऐसे प्रेस करना है। जो थोड़ा सा प्रेस करेंगे प्यार से, तो आपको पेट में कुछ हल्का फुल्का सा कुछ होगा, ऐसे पेट में ऐसे करेंगे। जो कि छोटी रह गई, जो लंबी है उसको नहीं छेड़ना, जो छोटी रह गई, मान लो आपकी जो उंगली जो नीचे जो छोटी दिख रही है, या ये वाली, उसको ऊपर से दबाना है, बस प्यार से ऐसे दबा के प्यार से छोटा सा, और बड़े प्यार से ऐसे ऐसे करना है, ऐसे 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 2-3 दफा ऐसे करिए। फिर उसके बाद चेक करिए, अगर नहीं होता फिर प्यार से वो उंगली दबाइए, जो छोटी उंगली है उसको फिर से ऐसे ऐसे करके प्यार से ऐसे ऐसे करिए, और फिर चेक कर लीजिए। नहीं तो अपने पैर के अंगूठे, ये जो अंगूठे हैं हमारे, ये वाले जो हैं, ये आप चेक कर लीजिए कि ये बराबर है कि नहीं। अगर एक छोटा बड़ा अंगूठा है, जो छोटा अंगूठा होता है उसके बीच में, यहाँ पर जैसे मान लो ये अंगूठा बड़ा है, इसके बीच में ऐसे करके किसी से प्यार से ठुकवा लीजिए, बस आप बिल्कुल ठीक हो गए। ये धरन निकालने के 2 बड़े सरल तरीके हैं। आपका पेट एकदम ठीक रहेगा, आपकी गैस नहीं बननी चाहिए, आपका पेट सुबह साफ होना चाहिए, और काढ़ों का सेवन करते रहिए। जो मैंने आपको जानकारी दी है गुरु प्रसाद का, ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। 51 बीमारी वाला सेवन आप कर ही रहे हैं, बाकी काढ़े भी आप सेवन करिए। कोरोना का भी पूरा इलाज अपने घर में रखिए, ये मेरी बेनती है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला।